हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। आज 20 दिसंबर है और आज का अपना जो एडिटोरियल है वो देखते हैं कैसे है और क्या टॉपिक है अपने पास में। तो ये सुबह की बजाय अपने शाम को मिलने वाली है ये क्लास आपको। तो 20 दिसंबर है तो देखते हैं इसमें अपने हमेशा की तरह वोकैब और रीडिंग स्किल के साथ साथ करंट इश्यूज की चर्चा करेंगे। तो आज अपने करंट इश्यूज का जो टॉपिक लिया है वो रहेगा राजभवन के जो मुख्यमंत्रियों के साथ संबंध, अर्थात राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो जब केंद्र में एक अन्य दल की सरकार होती है और राज्य स्तर पर कोई अन्य दल की सरकार होती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल है जो सेंटर के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और इससे विवाद की स्थिति भी पैदा होती है। तो कई बार अनावश्यक विवाद किसी न किसी तरफ से होता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उभर कर सामने आता है। तो वर्तमान संदर्भ है केरल के राज्यपाल जो है उनके और वहां की जो लेफ्ट गवर्नमेंट है उनके बीच में कुछ खटास है, उसको लेकर के है जो राजभवन के और राज्य के संबंधों पर ये है जो आर्टिकल है। चलो देखते हैं इसमें क्या वोकैब रहने वाली है। तो सबसे पहले शब्द आ रहा है अपने पास में असेंट। असेंट नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में सहमति, एग्री होना, सहमत होना। ऑफिशियल एग्रीमेंट टू समथिंग, आधिकारिक रूप से किसी चीज से सहमत होने की प्रक्रिया को असेंट कहा जाता है कि गवर्नर ने अपनी असेंट दे दी अर्थात अप्रूवल कर दिया। तो कंसेंट देना और कनकर इन, कंसेंट टू और कनकर इन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इंटोनिम देखिए, डिसेंट फ्रॉम और रिफ्यूज, ये इनकार करना इसका क्या हो जाएगा, इंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। सो अ लाउड मर्मर ऑफ असेंट, तो ये है जो एक सहमति की एक बड़ी मर्मर है वो आपको बुदबुदाहट सुनाई दी, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं आज का दूसरा शब्द, ये रहा आपके सामने एक्रीमनी। एक्रीमनी पार्ट ऑफ स्पीच में अगर देखा जाए तो ये नाउन है। क्या है? नाउन है। तीक्ष्णता, तीव्रता यानी कड़वाहट हो आपके वहां। सो एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स ऑन वर्ड्स, तो ये अपने कड़वाहट भी कह सकते हैं। तो कड़वाहट है, तीक्ष्णता है आपके व्यवहार में, शब्दों में, तो उसको एक्रीमोनी कह सकते हैं। बिटरनेस और रिजेंटमेंट, नाराजगी भी इसे कहा जा सकता है। तो बिटरमेंट, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, कड़वाहट, नाराजगी या तीक्ष्णता। गुडविल और फ्रेंडशिप, सदाशयता इसकी क्या होगी, सदाशयता है जो मित्रता, अच्छी भावना रखना है जो इंटोनिम हो गया। द एजियम डिसॉल्व्ड इनटू एक्रीमनी, यानी आपकी जो एनुअल जो जनरल मीटिंग है, वार्षिक आम सभा है, बैठक है, वो एक्रीमनी के साथ में अर्थात तीक्ष्णता कड़वाहट के साथ में डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। तो ये अच्छी बात नहीं रही। ठीक है। तीसरा शब्द है आज का स्टाइम। स्टाइम वर्ब है, रुकावट डालना, बाधा डालना। आप किसी के काम के अंदर बीच में इंपेड करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो आप क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं। टू प्रिवेंट समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग और टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, तो किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोकना, उसमें बाधा डालना या उसको होने से वंचित करने का प्रयास करना। तो इंपेड करना और इंटरफेयर भी करना, हस्तक्षेप करना, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो ये हस्तक्षेप आपने किया, आपने बाधा डाली, इंपेड किया, तो ये सब आपने क्या कर दिया, ये सब कर दिया रुकावट डालने का काम। तो ये सिनोनिम हो गई। उल्टा क्या हो जाएगा, इंटोनिम असिस्ट, हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना, मदद या सहायता, मदद या सहायता करना, ये जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। वर्ब है तो करना इसमें आएगा ही आएगा। आपको पता है कोई भी वर्ब होता है तो हिंदी में ना शब्द आता है।
द चेंजेज मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टाइम न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो जो चेंजेज हैं उन्हें नए जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सीय उपचार है, उसमें बाधा रुकावट डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चित्र समझ में आ गया। चलिए जी आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है एग्रीव्ड, नाराजगी। नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव नाराजगी। आप किसी बात को लेकर के अपसेट हो जाते हो, उसे नाराज हो जाते हो। सो अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। आपके साथ किसी ने अनुचित व्यवहार किया है और उस अनुचित व्यवहार के कारण क्या करते हैं आप, अनुचित व्यवहार के कारण उत्पन्न जो नाराजगी होती है। किस तरह की नाराजगी? किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, उसकी वजह से आप जो नाराज होते हैं वो भावना रिजेंटफुल है, इंडिग्नेंट है, आप अपमानजनक फील करते हैं, तो एग्रीव्ड हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं? एग्रीव्ड हो जाते हैं। इंटोनिम हो जाएगा प्लीज्ड या वेल ट्रीटेड। प्रसन्न हो जाना। क्या हो जाना? प्रसन्न हो जाना। तो ये प्रसन्नता है जो इसका इंटोनिम हो जाएगा, प्रसन्नता। They were agreed at the outcome। वे इस आउटकम से, रिजल्ट से क्या हो गए? परिणाम से क्या हो गए? एग्रीव्ड हो गए। तो वो परिणाम से संतुष्ट नहीं हुए। कई बार रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होते हैं किसी बात को लेकर के, तो हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी है आपका मनमाना, विवेकाधीन, अपनी प्रूडेंशियल पावर से, विवेक शक्ति से लिया गया निर्णय। आप कई बार कहते हैं भाई वो व्यक्ति तो मनमानी करता है, अपनी आर्बिट्रेरी करता है। तो आर्बिट्रेरी है, एडजेक्टिव है, मनमाना करना। नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान। बिना किसी रीजन यानी कारण के, बिना अकारण ही, और बिना किसी कार्य योजना के। एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर, और कई बार वो क्या होता है? अनुचित भी प्रतीत होता है। तो जो चीज अनुचित प्रतीत हो, जो अकारण हो और जो बिना किसी योजना के हो, तो वो क्या है? आर्बिट्रेरी व्यवहार है। किस तरह का व्यवहार है? आर्बिट्रेरी व्यवहार है सेल्फ विल्ड, स्वेच्छापूर्ण और लाइसेंसियस। नेक्स्ट इंटोनिम हो जाएगा रैशनल और रीजेंट, तर्कपूर्ण, तार्किक। क्या हो जाएगा? तार्किक, तर्कपूर्ण, जो उचित हो, जो रैशनल हो, वो इंटोनिम। एन आर्बिट्री डिसीजन, एक है जो मनमाना निर्णय। ये इसका निर्णय कैसा है भाई? मनमाना है, विवेक का अधीन है। चलिए जी नेक्स्ट शब्द है आज का बेलिजरेंट। इसे बेली नहीं पढ़ेंगे, बेलिजरेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेलिजरेंट। बेलिजरेंट क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, युद्धरत, संघर्षरत। जो संघर्षरत है, पहले तो संघर्ष लिख लिया फिर रत लगा दिया, यानी जो संघर्ष कर रहा है, जो झगड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। होस्टाइल एंड एग्रेसिव, जो आपसे दुश्मनी की भावना रखता है और आक्रामक भी रहता है, तो दैट इज बेलिजरेंट। सो होस्टाइल एंड एग्रेसिव। अब आपको पता है सीएम गवर्नर वर्सेज, अगर सीएम की बात आए तो क्या चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को एक दूसरे के प्रति बेलिजरेंट रहना चाहिए? इस तरह से युद्धरत रहना चाहिए, झगड़ते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सो फ्रेंडली, पीसएबल, तो मित्रतापूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो बेलिजरेंट की वजह में क्या है? गवर्नर और सीएम के संबंध फ्रेंडली और पीसएबल होने चाहिए। द मूड एट द मीटिंग वाज बेलिजरेंट। बैठक के अंदर माहौल है, मनोभाव है, मूड है, वो पूरा का पूरा क्या था? युद्धरत था, द्वेषतापूर्ण था, झगड़ालू वातावरण था। तो ठीक है, आज का नेक्स्ट शब्द आ रहा है आपके सामने, अनसीमली। देखो पहले तो सीम, सीम होता है प्रतीत होना, सीमली ly लग गया, एडवर्ब बन गई। अनसीमली एडजेक्टिव हो गया, अनुचित। दैट्स नॉट
रैशनल ऑफ बिहेवियर और एक्शंस, कोई व्यवहार या कार्य हो जो अच्छा नहीं हो, नॉट प्रॉपर और एप्रोप्रिएट, जो इनएप्रोप्रिएट हो, एप्रोप्रिएट नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो, इस तरह के काम या व्यवहार को हम क्या कहेंगे, अनुचित व्यवहार कहेंगे। 5 अनकंसेशनेबल, तो अनकंसेशनेबल है, कंसेशनेबल है तो उचित है, अनकंसेशनेबल है तो अनुचित है। 5 करना खराब होना, डेकोरियस और सिमली अच्छा होना, उचित होना, तो केवल सिमली हो गया उचित और अनसिमली हो गया अनुचित, ये ध्यान दे ले। एन अनसिमली स्क्वेबल, एक अनुचित झगड़ा है, यूं ही चल रहा है। चलिए जी अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। अब आपके ये एम की बजाय पीएम में आ रही है क्लास, ठीक है। अनसिमली कल से आपको वापस मॉर्निंग मिलेगी। अनसिमली टर्न, एक अनुचित है जो मोड आ गया है, बदलाव। राजभवन रिलेशंस इन केरला, राजभवन के केरल में संबंध है वो एक अनुचित मोड पर है। केरला's गवर्नर गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट रिजल्ट इन बिलिजरेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। तो केरल की जो सरकार है और वहां के जो राज्यपाल है उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, ये एक अनुचित विरोध में नहीं बदलना चाहिए। एक झगड़ालू है जो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ, केरल में जो सरकार है वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इन केरला हैज टर्न्ड अनसिमली, तो वो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो संघर्ष है वो बिल्कुल ही अनुचित मोड़ ले चुका है। राजभवन्स relations with regimes other than those run by भारतीय जनता पार्टी have been quite tasty in recent years। राजभवन के संबंध, अब यहाँ पर ये ट्रांसफरेड एपिथेट है, ये ग्रामर लिटरेचर की भाषा में आपको कहूं तो राजभवन के संबंध का मतलब है यहाँ पर राज्यपाल के संबंध, गवर्नर के संबंध। तो राज्यपाल के संबंध मुख्यमंत्रियों के साथ कैसे होते हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार है, उसके अन्य जो दलों की सरकार है उन राज्यों के अंदर, जिसे दिल्ली में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, आपके केरल में हुआ, तो उनके संबंध कैसे हैं। तो रिलेशंस विद रिजीम्स अदर देन दोज रन बाय भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी के बजाय अन्य शासनों के जो मुख्यमंत्री हैं उन दलों के अंदर भारत जो राज्यपाल के संबंध है वो ज्यादा टेस्टी नहीं है, have been quite tasty in recent years, ठीक है। and the problem is quite acute in Kerala, और ये समस्या केरल में कुछ ज्यादा ही तीक्ष्ण है। The issue arises from sharp political and ideological differences, ये जो मुद्दे हैं वो एकदम से ही राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों से उभरे हैं। As appointees in राजभवन, जैसा कि राजभवन में जो नियुक्त लोग हैं, have made it a point to use their position as chancellor of universities as well as their constitutional role in granting assent to bills to cause annoyance to the elected governments। Yes, तो जैसे कि राजभवन में जो अपॉइंटीज हैं अर्थात राज्यपाल हैं, उन लोगों ने क्या किया, इससे एक अपना एक पॉइंट बना लिया कि अपनी जो पोजीशन है चांसलर के रूप में और राज्यपाल के रूप में एक संवैधानिक जो उनकी भूमिका है, तो वो क्या करते हैं, उन बिलों को अपनी एसेंट देने में, सहमति प्रदान करने में, बिलों को अपनी जो निर्वाचित सरकार है उनको नाराज करने का कारण बन रहे हैं, एनोयंस का, नाराजगी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि वो उनके बिलों को सहमति प्रदान नहीं कर पा रहे, खासतौर से विश्वविद्यालयों के चांसलर या वीसी की नियुक्ति के मामले में। इन साइन ऑफ राइजिंग एक्रोमनी, इन साइन ऑफ राइजिंग एक्रोमनी, ये जो इनकी कड़वाहट है बढ़ती जा रही है, इसका संकेत के रूप में डिफरेंसेस और अपॉइंटमेंट्स टू द सीनेट ऑफ द केरला यूनिवर्सिटी हैव स्नोबॉल्ड इनटू फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट। तो इसका संकेत मिला जब केरल राज्य के अंदर विश्वविद्यालयों में सीनेट के पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति के मामले में जो जल्दी जल्दी विरोध हुए,
while student activist accused the chancellor गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, खासतौर से एसएफआई के जो लीडर हैं, उन्होंने जो चांसलर है, कुलाधिपति है गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान, ऑफ अपॉइंटिंग राइट विंग सिंपैथाइजर्स टू द सीनेट, उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद आरिफ खान जी है जो राइट विंग अर्थात दक्षिणपंथी लोगों को, बीजेपी सपोर्टर्स को क्या कर रहे हैं, अपने है जो सीनेट में नियुक्त कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। एंड ही हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द यूनिवर्सिटीज, और इस बात का भी शिकायत की गई कि वे है जो राजनीतिक इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, हस्तक्षेप करवा रहे हैं विश्वविद्यालयों के अंदर। इन द लेटेस्ट इंसिडेंट, जो नवीनतम जो घटनाक्रम हुआ, द यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट saw dramatic scenes as activist of the Students Federation of India SFI। तो कालीकट में जो नवीनतम जो घटना हुई, वहां पर जो एक नाटकीय सीन हुआ, तो वहां एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, पुट अप पोस्टर्स अगेंस्ट द गवर्नर चांसलर, उन्होंने गवर्नर चांसलर राज्यपाल जो कुलाधिपति भी हैं उनके खिलाफ पोस्टर लगा दिए, राज्यपाल महोदय के खिलाफ पोस्टर लगाए। द गवर्नर हैज accused Chief Minister Pinarayi Vijayan and the state police of being behind the poster campaign against him। तो राज्यपाल महोदय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्य की पुलिस है इस पोस्टर अभियान के पीछे पड़ी हुई है, उनके पीछे लगी हुई है। सो सम डेज एगो, कुछ दिन पहले एसएफआई एक्टिविस्ट ब्लॉक मिस्टर खान्स कार, तो एसएफआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद आरिफ खान की कार का रास्ता भी रोका था, अवरुद्ध किया था, इन रिजल्टिंग इन सम अरेस्ट, और उसका परिणाम हुआ कुछ एक्टिविस्ट को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये इस तरह की छोटी छोटी क्रमनी है जो चल रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Recent court judgments have underscored that elected regimes should not be undermined by the unelected governors। हाल ही में है जो जजमेंट आए, कोर्ट के निर्णय आए कि जो अंडरस्कोर्ड है, उसने क्या अंडरस्कोर किया कि जो निर्वाचित शासन है अर्थात निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स, जो गैर निर्वाचित अर्थात मनोनीत या नियुक्त गवर्नर है, राज्यपाल है, उनके द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए, उनकी शक्तियों को क्षीण नहीं करना चाहिए। So such verdicts have drawn public attention to the partisan role played by the governors to time governance in states not run by the ruling party at the center। ये बात है यहाँ पर। तो इस तरह के जो वर्डिक्ट आते हैं, कोर्ट की जो डिक्री आती है, आदेश आते हैं, उन्होंने जनता का ध्यान आकर्षित किया है टू द पार्टीजन रोल, पक्षपातपूर्ण भूमिका प्लेड बाय गवर्नर्स, जो कि राज्यपालों द्वारा की जाती है, टू टाइम गवर्नेंस, शासन को अवरुद्ध करने के लिए, रुकावट डालने के लिए, इन स्टेट्स, उन राज्यों में, नॉट रन बाय द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर, जहां केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उस दल का अगर वहां मुख्यमंत्री नहीं है तो। इन रिसेंट रूलिंग, हाल ही के निर्णय में, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट असाइड ए रीअपॉइंटमेंट, हाल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक ऐसा उदाहरण रखा, सेट असाइड ए रीअपॉइंटमेंट गिवन टू ए वाइस चांसलर इन कन्नूर यूनिवर्सिटी ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज अनवारंटेड इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि भी सरकार द्वारा एक अनचाहा इसमें हस्तक्षेप किया गया था, इस आधार पर कन्नूर यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी की नियुक्ति को उन्होंने साइड में कर दिया। एंड गिवन दैट द चांसलर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अब जब इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चांसलर है, कुलाधिपति है, जो कि राज्यपाल होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से है जो काम करे, देयर इज मच स्कोप फॉर सच ए क्लेश विद द गवर्नमेंट, तो इस तरह की एक संभावना रहती है, स्कोप रहता है कि सरकार के साथ कोई छोटा मोटा विवाद हो जाए, क्लेश हो जाए। हाउएवर, फिर भी रेस्पॉन्डिंग टू सच सिचुएशंस, इस तरह की सिचुएशंस की प्रति प्रतिक्रिया करते हुए, थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट,
संगठित विरोध के द्वारा इज नॉट एडविजिबल, ये एक है जो अच्छी सलाह नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर्स शुड इंस्ट्रक्ट देयर सपोर्टर्स, मुख्यमंत्रियों को भी अपने समर्थकों को निर्देशित करना चाहिए टू अवॉइड स्ट्रीट प्रोटेस्ट दैट टर्न बेलिजरेंट्स, तो जो है कि जो गलियों में जो विरोध होते हैं वो उनसे बचें जिनका परिणाम है बहुत ही ज्यादा बेलिजरेंट हो जाता है, हॉस्टाइल होता है, कटुतापूर्ण द्वेषतापूर्ण निकल जाता है। तो इस तरह के विरोध से है जो उन्हें बचना चाहिए। one way to resolve the issue is by legislation, either removing governors as chancellor or the transferring the chancellor's powers to any other authority। तो इसका एक समाधान क्या है? एक तरीका है इस इश्यू को रिजॉल्व करने का, सुधारने का, कि एक लेजिस्लेशन कानून बना दिया जाए जिसमें या तो इधर रिमूविंग गवर्नर्स एज चांसलर्स, जहां राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में जो शक्ति है उसको ही हटा दिया जाए, कि राज्यपालों को कुलाधिपति बनाया नहीं जाए यूनिवर्सिटीज का, स्टेट यूनिवर्सिटीज का, या उनकी जो पावर है चांसलर के रूप में जो पावर है उसे किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए, अन्य अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया जाए, एक स्वतंत्र निकाय को, जैसे यूजीसी है। However, bills containing such changes are not likely to get the governor's assent। यद्यपि जो बिल है जिनमें इस तरह के कोई बदलाव लाने का कोई बिल आए और राज्यपाल के सामने आए, तो ऐसी कोई लाइक्लीहुड नहीं है, उसमें संभावना नहीं है कि वो राज्यपालों की एसेंट, सहमति प्राप्त कर लेगा, क्योंकि कोई भी राज्यपाल है जो अपनी शक्तियों को कम नहीं करना चाहता और ऐसे किसी भी बिल को वो वीटो पावर कर देता है, साइन नहीं करता। So this doesn't make legal redress difficult for those aggrieved by what they deem to be arbitrary use of the chancellor's powers। अब इससे दिक्कत क्या होती है? This doesn't make legal redress difficult, इससे तो कानूनी जो परेशानी है वो और ज्यादा कम नहीं होती है, क्योंकि जो इससे पीड़ित होते हैं, नाराज होते हैं, तो वो उन्हें लगता है कि वो अपना मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, ड्यू टू बी आर्बिट्री यूज ऑफ चांसलर्स पावर्स। तो चांसलर होते हैं वो अपना मनमानापूर्ण व्यवहार करते हैं। इट मे बी टाइम टू थिंक, ये सही समय हो सकता है सोचने का, ऑफ ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन गवर्नर्स बीइंग चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये एक सही समय है जहां एक ऐसा कानूनी विधायी है जो कार्य कर दिया जाए और उस पर रोक लगा दी जाए कि गवर्नर्स हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के हैं जो चांसलर नहीं रहे। इसका एक प्रावधान करके सभी के लिए समान रूप से इसे हटा देना चाहिए। The MM Panchi Commission on Center-State Relations had recommended ending the practice of burdening governors with the role of university chancellors। MM पुंची आयोग ने भी इस जो केंद्र राज्यों के संबंधों पर बना हुआ आयोग है उसने भी ये रिकमेंडेशन की थी, अनुशंसा की थी कि जो राज्यपालों को जो विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में एक अतिरिक्त जो बोझ दिया जाए इसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। रिसेंट कोर्ट जजमेंट्स हैव अंडरस्कोर्ड दैट, हाल ही के कोर्ट निर्णयों में भी ये बात आई हुई है कि इलेक्टेड रिजीम शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय द अनइलेक्टेड गवर्नर्स, की निर्वाचित जो शासन है, सरकारें हैं, वो जो गैर निर्वाचित राज्यपालों द्वारा कमजोर नहीं की जानी चाहिए, उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर अंडरस्कोर बात कर दी है, अच्छी तरह से कह दी। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। यस, तो इस प्रकार से आपको क्या लगता है कि गवर्नर्स को है जो राज्यपालों को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में है जो सरकार के निर्णयों को अटका देना चाहिए, क्या ये सही है? और या फिर इनको है जो कुलाधिपति के रूप में से हटा देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।